हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। ये जो क्लास है आपके लिए के लिए क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, तो उसके लिए आपकी ये पहली क्लास है शालाक्य तंत्र की, जिसमें आप डेमो समझ लीजिए या रेगुलर क्लासेस के बेस पे समझ लीजिए। तो यहाँ ये जो आगे क्लासेस मैं कंटिन्यू करूँगी, अ, उससे पहले चलो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर निधि शर्मा। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी क्लासेस ली होंगी, जैसे काया चिकित्सा हो गया या सर्जरी, या उससे भी पहले सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो कुछ जानते भी होंगे और कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे। तो मैं आपको इस क्लास में शालाक्य पढ़ाने वाली हूँ, और शालाक्य में जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जितने भी पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट्स जो है आपका सिलेबस कवर करेंगे। अलग-अलग आपके लिए उसकी क्लासेस रहेंगी, पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है लेक्चर रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराए जाएँगे। और उसके भी अलावा जैसे किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स भी होते हैं, तो उसके लिए भी आप एनी टाइम कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जो भी ग्रुप होगा, जो भी पेड क्लास का जो भी ग्रुप होगा, अगर आप लोग आगे क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हो तो एमकेएस बॉस से कॉन्टैक्ट कीजिएगा और उनसे कह के आप पेड ग्रुप में जॉइन होइएगा। और उसमें अगर आपको ऐसे कोई डाउट्स होते हैं, क्लासेस में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज है हमारी पहली क्लास, जिसमें हम शालाक्य तंत्र का बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे। शालाक्य तंत्र का इंट्रोडक्शन क्या है शालाक्य तंत्र। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज में पढ़ भी चुके होंगे, कुछ के लिए एकदम नया होगा। तो हम एकदम बेस से चलेंगे। कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप कभी भी पूछ सकते हो। एकदम बेस बना के चलेंगे, सारा छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। फिर भी आपको दिक्कत है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा क्लास का टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। पहली क्लास में आपका जैसे कि पेपर 1, ईएनटी के शालाक्य के भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 का जो आपका पहला पॉइंट है सिलेबस का, वो है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आपके ये नेत्र रोग वगैरह जो सारी चीज़ें आएँगी, वो टॉपिक टू टॉपिक हम कंटिन्यू करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो आता है इसके अंदर शालाक्य, मैंने अभी बोला हम बेस से पढ़ेंगे एकदम, और आपके सिलेबस का पहला पॉइंट भी यही है कि आप शालाक्य पढ़ रहे हो तो आपको शालाक्य के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसकी निरुक्ति क्या है, इसका हिस्ट्री क्या रही है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो सारी बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं शालाक्य तंत्र की निरुक्ति। क्या है शालाक्य तंत्र? केवल और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जैसे छोटी-छोटी चीज़ें मार्क करवाऊँगी, इम्पोर्टेंट बताऊँगी, वो आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि जैसे अभी तो आप फाइनल ईयर में हो, उसके बाद आप लोग जो है एआईए पीजीटी का एग्ज़ाम भी दोगे, तो उसमें वो चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो बन सकते हैं, उनकी भी मैं बात करूँगी कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आईए पीजीटी में पूछा जाएगा। तो उन चीज़ों को आप अपने जो है कोई भी अलग नोटबुक बना के उनको नोट कर सकते हो। तो एक ये भी बेनिफिट रहेगा आपको इस क्लास में कि शालाक्य से जो भी क्वेश्चन एआईपीजीटी में पूछे जाते हैं, उनकी भी हम साथ-साथ बात करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं शालाक्य तंत्र की निरुक्ति। शलाका प्रधानम कर्म शालाक्यम तत् प्रधानम तंत्रम अपि शालाक्यम। यानी कि इसको नाम शालाक्य क्यों दिया? सबसे पहला सवाल है कि जो ईएनटी है, उसको हमने आयुर्वेद में शालाक्य नाम क्यों दिया? उसका केवल और केवल एक ही आपसे कारण पूछा जाए, प्रधान कारण पूछा जाए, जो एआईए पीसीटी में पूछा जाता है कि शालाक्य को शालाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम जितना भी शस्त्र कर्म करते हैं, आई के अंदर, ईयर के अंदर जो भी कर्म करते हैं, वो किससे करते हैं? शलाका से। जो आपने ये यंत्र शस्त्र पढ़े होंगे, उसमें शलाका देखा होगा। तो शलाका से जहाँ प्रधान रूप में कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शालाक्य। यानी कि जो भी आपका जैसे आयुर्वेद के 8 अंग हो गए, काया चिकित्सा हो गया, सर्जरी हो गया, इस तरीके से अलग-अलग अंग हो गए, अलग-अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग। तो जहाँ शलाका का यूज़ किया जाता हो चिकित्सा में, प्रधान रूप से, जिसमें औषध का तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन हम शस्त्र कर्म वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर शलाका का यूज़ कर रहे हैं प्रधान रूप से, तो उसको हम क्या कहते हैं? शालाक्य कहते हैं। जिसमें प्रधानतः शलाका का क्या हो? प्रयोग। तो एक ही वन वर्ड आंसर आपको याद रखना है। शलाका का यूज़ किया, इसीलिए हमने क्या कहा? इसको शालाक्य कहा।
एक सेकेंड। फिर आता है इसका परिचय। परिचय क्या रहेगा? परिचय बोल लो आप या इसकी परिभाषा कह लो। ये आपसे जैसे कि 2 मार्क्स में पूछी भी जाती है। फर्स्ट जो पेपर होगा आपका ईएनटी का, वहाँ 2 मार्क्स में ये डेफिनेशन पूछी जाती है, नहीं तो आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी एआईपीसीटी में से तो जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ परिचय, आपको इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अभी के एग्जाम के लिए आपको ये कोटेशन याद करना ही पड़ेगा। तो क्या है शाला के तंत्र की परिभाषा? शालाक्यम नामो ऊर्ध्वजत्रुगतानां रोगाणां श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रितानां व्याधीनां उपशमनार्थम शलाका यंत्र प्रणिधानार्थ च। क्या मतलब है? पहली बात, शालाक्य के अंदर हम जितने भी जो डिजीजेस होती हैं वो कौन सी डिजीजेस की बात करने वाले हैं? जो ऊर्ध्वजत्रुगत हो, यानी कि क्लेविकल से ऊपर वाला पार्ट सारा शालाक्य के अंदर आएगा। ईयर हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया और जो है आई हो गया। तो जत्रु के ऊपर स्थित इंद्रियों के अधिष्ठान, अब देखिए कर्ण तो अधिष्ठान ही तो है, कर्ण के अंदर है श्रवण इंद्रिय, ठीक है। मुख हो गया, नाक आदि स्थानों में उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? शालाक्य तंत्र कहते हैं। तो ऊर्ध्वजत्रुगत जितने भी रोग हैं कौन कौन से हो सकते हैं? कान के हो सकते हैं, आँख के हो सकते हैं, मुख के हो सकते हैं, नाक के हो सकते हैं। इन सभी में होने वाली जो व्याधि है, इनकी चिकित्सा का जिस विज्ञान में वर्णन किया उसे हम क्या कहते हैं? शालाक्य तंत्र कहते हैं। तथा शलाका यंत्र के स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि, अब जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि जिसमें चिकित्सा में शलाका का प्रधान रूप से यूज किया है उसको हमने शालाक्य कह दिया, लेकिन किस तरीके से यूज करना है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या विधि है, किस तरीके की शलाका होनी चाहिए, कैसा उसका स्वरूप है, वो सब का वर्णन आपको किसके अंदर मिलेगा? शालाक्य तंत्र के अंदर मिलेगा। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। फिर बात करें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में। आयुर्वेद तथा उसकी शाखाओं की तरह शालाक्य तंत्र का इतिहास भी बहुत पुराना ही है। आयुर्वेद के 8 अंगों में इसका वर्णन है, अलग इसको स्थान दिया गया है, ठीक है। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने भी अपने जो 8 अंग बताए हैं उसमें तीसरे स्थान पर शालाक्य को रखा है, दूसरे स्थान पर शालाक्य को रखा है, शल्य शालाक्य। आचार्य चरक ने भी दूसरे स्थान पर इसको रखा है, ठीक है। तो सभी आचार्यों ने लगभग लगभग इसका वर्णन किया है। तो आचार्य चरक हो, सुश्रुत हो, अष्टांग हो व अन्य संहिताओं में इसका वर्णन आपको मिलेगा, परंतु सुश्रुत संहिता में विशद विवेचन मिलता है। स्पेशली जो वर्णन मिलता है विदेहराज निमि ने जो सुश्रुत संहिता का जो उत्तर तंत्र है उसका वर्णन किया, उसके अंदर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है शालाक्य तंत्र का। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के अंदर इसका वर्णन किया है। डल्हन ने क्या बताया है कि यज्ञ के पहले भगवान शंकर की आज्ञा न लेने के कारण भगवान शंकर के श्राप से अंधा हो गया था, ठीक है। यानी कि वो जो दक्ष प्रजापति वाला यज्ञ, आपको पूरी हिस्ट्री पता ही होगी, यज्ञ हुआ था फिर कैसे कैसे रोग उत्पन्न हुए थे। तो यज्ञ की आज्ञा नहीं ली थी भगवान शंकर से, तो उनके क्रोध के कारण, उनके श्राप के कारण अंधे हो गए थे, ठीक है। चरक संहिता में आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान 17वां अध्याय की अंत शीर्षी अध्याय, उसके अंदर शिरोरोग का वर्णन किया है। उसके बाद जो शोथ वाला अध्याय आता है उसमें उपजीवा, गलशुंडी जो एक देशीय शोथ है उनके बारे में बताया है, गलगंठ है, रोहिणी आदि का वर्णन किया है। यानी कि हम एक साथ पढ़ रहे हैं ये इतिहास में कि कौन से आचार्य ने कौन कौन से शालाक्य के रोगों को कहाँ कहाँ वर्णन किया। चरक चिकित्सा में हमें 5 प्रकार के शिरोरोग हैं, 4 प्रकार के मुख रोग हैं। जो त्रिमर्मी अध्याय पढ़ोगे आप चरक चिकित्सा में, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, वहाँ वर्णन इनका मिलता है। चरक सिद्धि में शंखक, अर्धावेदक, सूर्यावर्त रोगों की लक्षण चिकित्सा का वर्णन है। और सुश्रुत संहिता में शालाक्य तंत्र की परिभाषा दी हुई है पहले चैप्टर में ही दी हुई है, सूत्र स्थान के वेदोत्पत्ति अध्याय में। कर्ण वेधन विधि का वर्णन किया गया है। सुश्रुत सूत्र आई थिंक 15 के अंदर इसका 15 नहीं 16 के अंदर इसका वर्णन किया है। निदान स्थान में लास्ट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर 14 नंबर का, उसके अंदर मुख रोग का वर्णन है। चिकित्सा स्थान में मुख रोग की चिकित्सा का वर्णन है। और पूरे उत्तर तंत्र में तो डिटेल से नेत्र रोगों, कर्ण रोगों का आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। तो इतिहास में कुछ खास बातें आपको नहीं लिखनी है, जैसा आपने अभी तक पढ़ लिया है, चरक में पढ़ लिया या सुश्रुत का उत्तर तंत्र पढ़ोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कौन सी संहिता में क्या लिखा है, तो इसमें ज़्यादा जोर देने की बात
कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो ये था इसका निरुक्ति, परिचय और इतिहास। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नेत्र शारीर के बारे में।